हिप जॉइंट हमारी बॉडी का सबसे बड़ा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसमें हेड ऑफ फीमर जाके जुड़ती है एसिटाबुलम से और क्रिएट करती है हिप जॉइंट। इसमें बहुत कॉमनली हेड ऑफ फीमर ब्लड सप्लाई कम होने के चांसेस हो जाते हैं और जिसे हम कहते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर। इस केस में ज्यादातर लोग आते हैं हमारे साथ हिप के पेन, चलने में डिसेबिलिटी होती है, उनको चल नहीं पाते और बहुत ज्यादा स्पाज्म रहता है थाई मसल्स में। कई लोग बहुत दिन तक इसे इग्नोर करते हैं और समझ नहीं पाते हैं उनके हिप का पेन किस कारण से होता है। ये कई बार मिसडायग्नोज भी होता है स्पाइन के पेन से या शाइटिका से। तो आपको जानने की जरूरत है कि इसके क्या कारण है जिसके कारण से एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हुआ है आपको। कई बार स्टेरॉइड इंटेक बहुत लंबे समय लेने में लोगों को ये बीमारी होती है। हमारी हिप जॉइंट में जो हेड ऑफ फीमर है वो बहुत प्रोन है ब्लड सप्लाई कम होने के लिए। जब भी ब्लड सप्लाई उसमें कंस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं उसके कारण से ये अंदर की हड्डी गलने लगती है और उसका सरफेस कोलैप्स हो जाता है जो जाके आगे क्रिएट करता है हिप जॉइंट में पेन। तो ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड बिना किसी रीजन के, कई बार जिम वाले लोग भी बहुत लेते हैं जिनको हैवी वर्कआउट करना होता है या फिर किसी रीजन से आपको डॉक्टर ने बहुत लंबे समय स्टेरॉइड दिया है तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अल्कोहल इंटेक का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। बहुत लंबे समय से अल्कोहल ले रहे होते हैं उनको भी हिप जॉइंट में ये नेक्रोसिस होने के चांस होते हैं। तीसरा, ट्रॉमा। हमें कभी बचपन में कोई चोट आई है या कभी ऐसी खेलते खेलते चोट आई है जिससे हिप जॉइंट पे काफी असर पड़ा हो तो वो एक कारण होता है फ्यूचर में जाके एवीएन में कन्वर्ट होने का। बहुत लोगों को पोस्ट कोविड भी ये सिम्टम्स देखने को मिले हैं। कोविड में जिन्हें बहुत लंबे समय स्टेरॉइड चला है वो आज आ रहे हैं हिप पेन के साथ। उनकी एक नहीं दोनों हिप जॉइंट पे बहुत असर आ चुका है, एवीएन हो चुका है। तो अब जानते हैं एवीएन के स्टेजेस। ये 1 से 4 तक स्टेज होता है। इनिशियल स्टेज 1 एंड 2 में बहुत बार मिसडायग्नोसिस होती है, लोग पकड़ नहीं पाते क्योंकि एक्सरे में दिखता नहीं है इनिशियली। कई बार एमआरआई में स्टेज 1 एमआरआई में भी नहीं दिखा है। स्टेज 3 एंड 4 वो स्टेज है जहाँ पे ये कई बार पकड़ में आता है एमआरआई में एंड रूटीनली एक्सरे में भी दिख जाता है। यूजुअली जब एक्सरे में कंफर्म हो गया कि आपको एवीएन है तो हम सजेस्ट करते हैं कि एमआरआई करवाना और उसके साथ हम एसिटाबुलम को भी देखते हैं इंटरनली। अगर आपका स्टेज 1 या 2 है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको कोर डिकम्प्रेशन की जरूरत है। इससे क्या होता है, बाहर से एक ड्रिल करते हैं पूरे नेक ऑफ फीमर में जो हेड तक जाता है, उससे आपके अंदर की जो ब्लड सप्लाई रुकी हुई है उसमें वापस जान डालने की कोशिश की जाती है कोर डिकम्प्रेशन से। अगर स्टेज 3 या 4 है तो इसमें आपको गोल्ड स्टैंडर्ड तरीके से हिप रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत पड़ती है। हिप रिप्लेसमेंट काफी सक्सेसफुल सर्जरी है और इस केस में हिप रिप्लेसमेंट कराना बहुत जरूरी हो जाता है। हिप का पेन हमें ज्यादा परेशान इसलिए करता है क्योंकि डेली लाइफ में हमें रेगुलर वॉक करना है, सीढ़ियां चढ़ना है, उठना है और बैठना है। तो हिप जॉइंट के पेन वाला मरीज ये सब चीज बिल्कुल नहीं कर पाता है। इसी से रिलेटेड आपको अगर कोई और क्वेश्चंस होंगे, अगर आपके घर में किसी को एवीएन है या आपको एवीएन है, आपको डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट की है, आपको अगर सेकंड ओपिनियन चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, अपनी एमआरआई शेयर करिए। हम देखेंगे कि आपको किस सर्जरी की जरूरत है और क्या सर्जरी की जरूरत है भी है। थैंक यू।